अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे ये रियल टाइम पीसीआर क्या होती है और इसको हम कोविड 19 जो है उसको किस तरह टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग आरटी पीसीआर। ठीक है, तो इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर भी कहते हैं या रियल टाइम पीसीआर भी कहते हैं, क्योंकि आप प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एक कैमरा के ज़रिए, सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इसको क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहते हैं कि आपको जो आपका डीएनए प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी भी पता चल रही है। अब इसमें ये जो रियल टाइम पीसीआर है इसमें मोस्टली ये हम डीएनए के लिए भी करते हैं, आरएनए के लिए भी करते हैं। जो आरएनए के लिए करते हैं उसमें सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर के कहते हैं। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम वायरस का जो है वो आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये इसकी पॉली ए टेल होती है। ठीक है, उसके ऊपर प्राइमर लगा देते हैं पॉली टी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्ट करता है और डीएनटीपीज ऐड करता है। तो ये जो आपका मैसेंजर आरएनए है उसकी सीक्वेंस ऑलमोस्ट डीएनए से रेलेवेंट होती है, तो इससे आपका कम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है उसकी आप पीसीआर करते हैं। कौन सा पीसीआर? रियल टाइम पीसीआर। इसमें आप थर्ड प्राइमर यूज़ करते हैं जिसमें क्विंचर और रिपोर्टर डाई होता है। जो ही उसमें वो कटता है रिपोर्टर यानी कि डाई, तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है और वो लाइट जो है वो कैमरा डिटेक्ट कर लेता है और इसकी लिहाज से आपके पास पीक आती है। तो ये आपके लिए चीज़ें चाहिए होती हैं: आरएनए प्राइमर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, बफर एजेंट। ये वन स्टेप आरटीपीसीआर है, यानी कि आप सारी चीज़ें एक ही जगह ऐड करके आगे पीसीआर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि पीसीआर के अंदर ये आपने सारी चीज़ें ऐड कर दी और उसी से कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना और उसी से फिर उसकी कापी बनी। या फिर आप क्या करते हैं, दो स्टेप प्रोसेस करते हैं। पहले आप कम्प्लीमेंट्री डीएनए ट्यूब के अंदर जनरेट करते हैं आरएनए से, और फिर उसके बाद स्पेसिफिक प्राइमर लगा के आप उसका पीसीआर करते हैं। तो ये दो तरह से आप कर सकते हैं, वन स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है और दो स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव पीसीआर में हम दो तरह के डाई यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट डाई। एक होते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में मोस्टली हम साइबर ग्रीन है। नॉन स्पेसिफिक इसलिए है कि ये किसी भी डीएनए के अंदर में जो मेजर और माइनर ग्रुप्स हैं उसके अंदर जाके ये इंटरकलेट कर जाता है, साइबर ग्रीन। और दूसरा हम स्पेसिफिक डाई भी यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट डाई लाइक टैकमैन प्रोब। ये टैगमैन प्रोब को हम थर्ड प्राइमर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल सीक्वेंस के ऊपर लगता है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके इंटरनल सीक्वेंस पे लग। जब तक क्विंचर रिपोर्टर के साथ लगा रहता है तो वो लाइट नहीं मेट होने देता है। जो ही पोलीमरेज जो अटैक पोलीमरेज आता है और इसको रिपोर्टर डाई है उसको आपका कैमरा डिटेक्ट कर लेता है। अब हम एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास कोविड-19 का एक पेशेंट है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? फीवर है, ड्राई कफ है और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ है। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल जो लेते हैं वो नेज़ल सैंपल लेते हैं नेज़ोफरेंजियल स्वैब के ज़रिए। ये स्वैब आप नेज़ोफरेंजियल पोजीशन पे 5 से 10 सेकंड के लिए घुमाएंगे तो ये वायरस लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, या ये फिर आप इस ट्यूब के अंदर डाल देंगे और वायरस जो है वो इधर आ जाएगा। ये जो वायरस आता है ये क्वाइट इसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्वाइट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हम इसमें से आरएनए को लैला करते हैं। ठीक है, तो आरएनए को फिर डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और उसकी फिर मल्टीपल कापीज बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये वायरस के अंदर जो आरएनए है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो पहले आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। आप मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग कॉलम। आप मैसेंजर आरएनए को यूज़ कर लैला करते हैं बाय कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास लाइजिंग बफर है। पहले आपने
आरएनए को लैदा करना है कि ट्राइजोल मेथड से ये आपने लाइसिंग बफर डाला है और उसमें आप वायरस डालेंगे। ठीक है, ये वायरस डाला है, उसके ऊपर आप लाइसिंग बफर डाल देंगे जिसमें फिनोल होता है और गुआनिडीन जो होता है वो, उसको आप इसके अंदर डाल लेंगे। तो फिर इसको आप वर्टेक्स करेंगे। ठीक है, वर्टेक्स करने के बाद ये जो है वायरस के अंदर से आपका आरएनए, ये तो लाइज हो गया, इसका स्ट्रक्चर आरएनए से लैदा हो जाएगा इससे। ठीक है, ये देखें, ये जो बर्स्टिंग हो गई है, आरएनए लैदा हो गया। और फिर आप स्पिन कॉलम के अंदर इसको डालेंगे। ठीक है, स्पिन कॉलम के अंदर क्या होता है, पोली ये टेल की भीड़ लगी होती है सिलिका के ऊपर, वो क्या करती हैं, मैसेंजर आरएनए को लगा देती हैं अपने पास। तो जब आप ये इसके ऊपर पोली ये टेल लगी होती हैं तो ये मैसेंजर आरएनए को इधर लगा देंगी। ठीक है, बकाया चीज़ें वाश आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ी सी इम्प्योरिटीज जो रह जाती हैं इसके अंदर कॉलम के अंदर, जो जो मैसेंजर आरएनए है, उसको हम वाशिंग बफर डाल के इसमें थोड़ा सा वाशिंग बफर डालेंगे। तो वाशिंग बफर डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी, कोई आरएनए दूसरे लगे हुए हैं या प्रोटीन हैं, वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल साफ आरएनए आ गया। अब आप सोल्यूशन बफर जिसकी डिफरेंट पीएच होती है वो डालेंगे तो मैसेंजर आरएनए लैदा हो जाएगा। आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो मैसेंजर आरएनए जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए टी के साथ लगा हुआ है, पोली ये इसकी टेल, तो ये सेपरेट हो गया। अब आपने इसका करना है RT-PCR, यानी कि इसमें आरएनए आपका आ गया। आरएनए के लिए आरएनए का प्राइमर होगा। ठीक है, और इसमें प्राइमर कौन सा होता है, पोली टी होता है प्राइमर, और इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगता है, वो डीएनटीपीज को ऐड करता है। ठीक है, डीएनटीपीज जो है जब ऐड होंगी तो वो कंप्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। कंप्लीमेंट्री डीएनए के ऊपर हम फिर मास्टर मिक्स लगाते हैं। तो ये तो वन स्टेप में तो सारी चीज़ें आप इकट्ठी डाल देते हैं, वन स्टेप प्रोसेस में आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देते हैं। वो कौन सी है, उसमें टैग पॉलीमरेज भी होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, प्राइमर भी होता है, और कंप्लीमेंट्री डीएनए के रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर होते हैं, प्लस थर्ड प्राइमर होता है स्पेसिफिक प्राइमर, टैग मैन प्रोब होती है। ठीक है, इसके अंदर ये आपने उसको वर्टेक्स कर दिया। ठीक है, वर्टेक्स करने के बाद आपने पीसीआर मशीन के जो अंदर है वो उसी में आपने डाल देना है। ठीक है, अब आप 96 सैंपल एट ए टाइम जो है वो इस रियल टाइम पीसीआर के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपके पास रियल टाइम पीसीआर हमने ऑन कर दिया है। अब इसकी एम्पलीफिकेशन होगी। ठीक है, ये आप स्पेसिफिक रीजन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपके प्राइमर लगेंगे और इसको एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, एम्पलीफाई करने के बाद आपके पास जो डीएनए के काफ़ी ज़्यादा मालिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा मालिक्यूल्स आएंगे वो उसकी क्वांटिटी मेजर कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कैमरा। ये आप देखें, ये आपके पास आपका प्राइमर लगा है। ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर, तो ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका पॉलीमराइजेशन होगी, ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। ठीक है, फिर 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचरेशन होगी, फिर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनीलिंग होगी, प्राइमर आके इधर लगेगा। ठीक है, 3 प्राइमर के ऊपर प्राइमर आके लगेगा। ठीक है, तो ये 3 प्राइम एंड के ऊपर ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए की जो बना है उसके 3 प्राइम एंड के ऊपर प्राइमर आके लगेगा। ठीक है, तो प्राइमर क्या करेगा, इधर आके लगेगा, फिर इसके ऊपर पॉलीमरेज एंजाइम आके एक्ट करेगा। ठीक है, कौन सा पॉलीमरेज, नॉट नॉर्मल पॉलीमरेज, स्टैक पॉलीमरेज विच कैन बियर ए टेम्परेचर ऑफ अप टू 195 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसने क्या किया, डीएनटीपीज ऐड कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया
डीएनए तो 3 टेम्परेचर देते हैं, 95, 54 और 72। 72 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है टैग पॉलीमरेज का, उसमें पॉलीमराइजेशन होती है। और इस तरह ये साइकिल चलते रहेंगे, पॉलीमराइजेशन होती रहेगी। 3 प्राइम एंड के ऊपर प्राइमर आके लगेगा और इधर आपके प्राइमर लगेगा। ये रिवर्स प्राइमर है, ये फॉरवर्ड प्राइमर है। तो हमेशा जो रिवर्स प्राइमर है वो सेंस स्टेन के ऊपर लगता है और एंटी सेंस स्टेन के ऊपर फॉरवर्ड प्राइमर लगता है। ये फ्लोरिसेंट प्रोब है जिसको टैगमैन प्रोब है। जब ये कटता है, टैग पॉलीमरेज आगे प्रोग्रेस करता है तो ये आगे कटता है तो ये कलर प्रोड्यूस यानी कि फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस करता है। तो जब तक ये क्विंचर लगा रहता है तब तक ये रिपोर्टर डाई ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। ये आप देखें पोलिमराइजेशन हुई, ये रिपोर्टर उतरा तो इसने लाइट प्रोड्यूस की। लाइट प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब है एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय ए कैमरा। कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है, आगे पिक्चर आएगी इसकी। तो ये काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64। तो इसकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है पीसीआर प्रोडक्ट की। तो अब ये आपके पास प्रोग्रेस डिटेक्शन कैसे होगी, इसमें आपके पास टंगस्टन हैलोजन लैंप होता है, एक्साइटेशन फिल्टर होते हैं, मिरर लेंसेज, एमिशन फिल्टर होते हैं और चार्ज कपल्ड ये कैमरा होता है, लगा होता है। तो ये लाइट जो जौन सी लाइट आपने प्रोब की यूज़ होगी वो लाइट मिट होती है एक्साइटेशन फिल्टर से, वो आपके सैंपल के ऊपर जाके गिरती है जहाँ पे पोलराइजेशन होती है। फिर उसके अल्टरनेटिवली जो लाइट निकलती है आपके प्रोब से, वो सिग्नल देती है। जितनी जल्दी ये अपर पीक आ जाती है इसका मतलब है उतना उसके अंदर वायरल लोड ज़्यादा होगा। उतनी जितनी देर से ये पीक आएगी उतना उसका वायरल लोड कम होगा। तो ये वायरल लोड को भी चेक करने के लिए होती है। तो दैट्स ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट, इसको आपको देखना चाहिए। और अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आपको सब्सक्राइब कर दें चैनल। ठीक है, आपकी होगी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।